Hello guys, good morning everybody. Today I am Bablu in front of you. So I want to discuss something like that. आप ज़िंदगी में पैशन के साथ लगे रहिए, अपने काम को कीजिए। आप वो कर सकते हो जो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। आप वो कर सकते हो जो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। ये एक्टिविटी है, मैं स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ टेंस का। तो स्ट्रक्चर के साथ हम सीखेंगे, इसे कंटिन्यू चलाएंगे कैसे अपन टेंस से जो कैसे रिलेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। और बात करते हैं सबसे पहले टेंस की। अगर मैं बात करूं, टेंस का खुला मीनिंग होता है, टेंस मतलब होता है काल, यानी समय की पहचान। एक तरह से क्या बात होती है, समय की पहचान बताता है ये कि अभी चल रहा है 2023, क्या चल रहा है 2023 चल रहा है। ये प्रेजेंट है, ये बीत गया, मतलब 2001 से जो स्टार्टिंग 2023 तक चला वो आपका पास्ट था। और इससे आने वाला जो 2050 तक जो आएगा या उससे भी आगे चलता रहेगा, वो सारा फ्यूचर से कनेक्टेड है। वो सारा किससे कनेक्टेड है? फ्यूचर से कनेक्टेड है। चलो अपन बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट। 2023 चल रहा है, प्रेजेंट यानी टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 3 होते हैं। टेंस यानी कि किसी भी पर्सन के, यानी ये टेंस एक पर्सन है जिसे अपन दादाजी कहते हैं। दादाजी के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। कौन कौन से? एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है। एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर, 3 बेटे हैं। यानी टेंस के कितने बेटे? 3 बेटे हैं। सबसे पहले प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, 2023 चल रहा है, यानी इसको अपन ने प्रेजेंट मान लिया। इससे पहले जो है, यानी वो लास्ट जो चला गया 2001 से, मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन 2001 को मान के मैंने ये पॉइंट दिया है, यानी ये पास्ट से रिलेटिव है। इसके आगे अगर प्रेजेंट के आगे जो आएगा, यानी कि नेक्स्ट आपका जो फ्यूचर होगा वो क्या होगा? फ्यूचर 2050 तक या 50 से आगे भी हो सकता है फ्यूचर। यानी टेंस के कितने बेटे होते हैं? टेंस के 3 बेटे होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कितने बेटे होते हैं? पास्ट। टेंस के कितने बेटे होते हैं? 3 बेटे होते हैं। तीनों आपको नाम पता होने चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नाम होता है। देखो, इस पास्ट के भी आपके 4 बेटे होंगे। पास्ट के कितने बेटे होंगे? 4। और प्रेजेंट के कितने बेटे होंगे? 4। प्रेजेंट के 4 बेटे होंगे, फ्यूचर के भी 4। 4 सब के सब सेम होंगे। टोटल कितने? 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, टोटल कितने हो गए? 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 3 12, यानी 4 1 जा 1, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी कि कितने टोटल? 12, यानी कि 12 टोटल की कितने होंगे? 12। देखते हैं कैसे। पास्ट का पहला इनडेफिनेट, यानी कि सिंपल भी कहते हैं इसे। ये टेंस होगा आपका इनडेफिनेट, यानी सिंपल टेंस भी हो सकता है, दोनों का एक ही नाम दिया गया है। दूसरा कंटिन्यूस होगा आपके, पास्ट से रिलेटिव है, कंटिन्यूस। तीसरा आपके पास्ट परफेक्ट। चौथा होगा आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। टोटल कितने? 1 2 3 4, यानी 4 इसके हो गए टोटल पार्ट। 4 पार्ट यानी प्लस, यानी इसको कनेक्टेड करेंगे, 4 पार्ट चलेंगे। यही प्रेजेंट के सेम पार्ट होंगे, यानी जहां जहां पास्ट आपके नाम आया है, जहां जहां पास्ट आपके नाम आया है, यूज किया है, वहां आपको प्रेजेंट लिखना है। बाकी ये सेम आइडेंटिफिकेशन जो है इसका पूरा सेम यही रखना है। यानी इसमें भी इंडेफिनेट होगा, इसमें भी कंटिन्यूस होगा, इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। इसमें भी टोटल कितने बनेंगे? 4 प्लस 4 और 4 कितने हो गए आपके? 8। इसमें भी 4, यानी जहां पास्ट यूज हुआ है उसमें फ्यूचर ऐड करना है। और सेम आइडेंटिफिकेशन जो इसका होगा वो डिटो, यानी डिटेल पूरा सेम होगा। इसके 4 बेटे, इसके भी सेम 4 बेटे, इसके फ्यूचर से रिलेटिव 4 बेटे, यानी प्रेजेंट से रिलेटिव इसके भी 4 बेटे सेम के सेम होंगे। 4 इसमें होंगे, 4 इसमें, चारों के चारों सेम होंगे। चारों के चारों क्या होंगे? सेम होंगे। ये 4, ये 4, ये 4, टोटल कितने हो गए आपके? 12 हो गए। ये ध्यान रखिएगा, टोटल कितने होते हैं? 12। टेंस के 3 बेटे होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कितने बेटे हो गए? 3 बेटे। कितने बेटे होते हैं? 3 बेटे। और इन तीनों के 4 बेटे होंगे। इन तीनों के 4 बेटे, इसके भी 4 बेटे, इसके भी 4 बेटे होंगे। ध्यान रखिएगा। ये टेंस को अपन सीखते हैं कैसे? रट के सीखते हैं। ING कहाँ लगेगा, इज़ार कहाँ आएगा, ऐसे नहीं सीखना, नहीं सीख पाओगे। हिंदी ऐसे सीखी थी क्या आपने? नहीं सीखी थी ना, आप ऐसे सीखिएगा। ये मैंने स्ट्रक्चर तैयार किया है। टेंस के 3 पार्ट, यानी 3 बेटे, और इन तीनों के 4 बेटे, बस इतना याद रखिएगा। और इसका ये पार्ट याद कर लो, इसमें इसको कनेक्ट करना है, इसमें इसको कनेक्ट करना है, सेम एज इट इज चलेगा। कुछ स्ट्रक्चर चेंज होगा, मैं बता दूंगा आपको, कंटिन्यू रखिएगा इसे। टेंस आपके एकदम क्लियर और तैयार हो जाएंगे आधे घंटे में। देखिए, सबसे पहला इसका लेते हैं सिंपल का, इनडेफिनेट का लेते हैं। इनडेफिनेट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले इसमें मैं बात करूं, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी वर्ब की कौन सी पास्ट में? टू, यानी सेकंड फॉर्म आएगी। कौन सी? सेकंड फॉर्म।
फिर प्लस आएगा आपके ऑब्जेक्ट। ये किससे रिलेटिव हुआ? ये इनडिफिनिट है। कौन सा? पास्ट का। ये कौन सा है? पास्ट का इनडिफिनिट सेंटेंस का यूज किया है। इसमें ही अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, ये प्रेजेंट का है, ध्यान रखिएगा। इस एरो से मतलब नेक्स्ट बता रहा है। ये किसका है? ये प्रेजेंट का है। पहले सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये आपका प्रेजेंट से रिलेटिव है। फिर फ्यूचर से रिलेटिव बात करेंगे, ठीक है। एरो लगाकर यानी मैंने चेंज करेंगे इसको। सब्जेक्ट प्लस विल और सेल का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा आपके, ठीक है ना। ये सारे के सारे इसमें कंटिन्यू चलाएंगे। ये आपका पहला स्ट्रक्चर तैयार हो गया। कौन सा? इनडिफिनिट वाला, जो कि सिंपल है। सिंपल इसमें भी होगा, सिंपल इसमें भी, सिंपल इसमें भी। ये तीनों स्ट्रक्चर आपके ये वाला इसमें कंप्लीट हो गया। सेकंड स्ट्रक्चर कंटिन्यूस की अगर मैं बात करूं, कंटिन्यूस में पास्ट की अगर मैं बात करूं, देखिएगा सेकंड सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्क की यूज करेंगे। वॉज और वर्क का यूज करेंगे, प्लस इनके साथ में वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा। वर्ब के साथ क्या आएगा? आईएनजी जुड़ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? प्लस ऑब्जेक्ट, यानी किसी का अंत। फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। देखो इसको। फिर इसकी अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम का यूज करेंगे। इज आर एम का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, और उसके बाद में आपका लास्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसे ही अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो सब्जेक्ट विल और सेल प्लस आ जाएगा, इसमें बी आ जाएगा, और बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। मैं परफेक्ट की बात कर रहा हूँ इसमें, थर्ड नंबर परफेक्ट, यानी इन तीनों का थर्ड नंबर चलेगा, ठीक है ना। फर्स्ट तीनों का कर लिया, सेकंड भी तीनों का कर लिया, अब थर्ड तीनों का स्ट्रक्चर करेंगे अपन। थर्ड का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें प्लस आता है ऑब्जेक्ट, प्लस इनडिफिनिट सेंटेंस को इसमें जोड़ा जाता है। इनडिफिनिट सेंटेंस कौन सा? पास्ट वाला। इनडिफिनिट सेंटेंस को जोड़ा जाता है पास्ट वाला। मैं बता दूंगा कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट प्लस है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म आपका स्ट्रक्चर। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल और साथ में आपके हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आएगा आपके साथ में। अगर मैं बात करूं लास्ट आपके कौन से? कंटिन्यूस, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर मैं बात करूं तो चौथा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस आपके ऑब्जेक्ट होगा। अगर सेंटेंस को आप इतना ही कंप्लीट करते हो तो ये माना जाता है कि आपने टाइम पीरियड के साथ आपने शो कर दिया है खुद को, या आपने जो भी सेंटेंस को। फिर भी आप इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस के साथ में अगर कंटिन्यू रखते हैं, तो मैंने प्लस का ऐड किया है यहाँ पर, प्लस का साइन लगाकर ऐड करोगे आप। सिंस और फॉर का यूज कर सकते हो, जो आप एक निश्चित समय को बताते हो, यानी एक पार्टिकुलर आप टाइम पीरियड को आप याद रख के बताते हो कि मैंने इस टाइम से इस टाइम तक ये कंप्लीट किया था, ये कर दिया था, वो टाइम पीरियड फिक्स है, तो सिंस का यूज करेंगे। वरना आप कंफ्यूज है, पूरा पक्का आपको नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में, उस चीज के बारे में, तो उसके लिए आप फॉर का यूज करोगे। नॉर्मल सा याद रखिएगा। इसी तरह प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज, इसके साथ में बीन प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसमें जुड़ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। वही अगर आप सेंटेंस को बड़ा करना चाहते हैं तो सिंस और फॉर का यूज करेगा, वरना ये टाइम पीरियड को शो कर ही रहा है। देखिए लास्ट आपके फ्यूचर से रिलेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल का यूज करेंगे, और हैव बीन प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी, वो भी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, टाइम पीरियड शो कर रहा है, और इसके साथ में आप सिंस और फॉर का यूज कर सकते हो। तो लास्ट में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, ये एक्टिविटी लेकर आया हूँ मैं, जो है टेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके लेकर आया हूँ। यानी टेंस के 3 बेटे थे, इन तीनों के 4-4 बेटे थे। इतना याद रखिएगा, आप रिकॉल करते रहिएगा, 4-4 बेटे थे, और इसमें से आपको सिर्फ ये 4 स्ट्रक्चर ही याद करने। अगर आपने 4 स्ट्रक्चर याद कर लिए तो आप, मेरे को लगता है टेंस में आप कहीं नहीं रुकोगे, टेंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इतने से स्ट्रक्चर से आप, जो आप 10 दिन 15 दिन या 5 दिन जो भी आपका वीडियो चलता है टेंस का, वो आप आधे घंटे में प्रॉपर गेन कर लोगे अपने आप को। तो एक बार इसे कंटिन्यू रखिएगा, और ये आप कंटिन्यू रखोगे तो जरूर सीख पाओगे। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जरूर इसे सेंड करें, और बेल आइकन पर जोर से मुक्का मारें, और उन्हें मेरे वीडियो को शेयर और सेंड भी करें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।